ये वृक्षारोपण का अभियान लगातार चल रहा है। सहारनपुर नगर निगम और सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा आज आयुष्मान भव्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। चिलकाना रोड पर एक ही तरह के पौधे और एक ही प्रजाति के पौधे और विद ट्री गार्ड। तो बस यही लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने शहर को कार्बन न्यूट्रल बनाना है तो जो भी खाली जगह पड़ी है, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पेड़ लगाएं। और सहारनपुर के नगर निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस अभियान में हमारा साथ दे और हर व्यक्ति पौधा लगाए। ये पूरे जून और जुलाई में ये बहुत बड़ा हमारा महाअभियान चलेगा। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस महाअभियान में अपना योगदान दें, जिससे हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। सहारनपुर में आज सभी जगहों पर शांतिपूर्वक नमाज जो है संपन्न हुई है और इस शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जो भी यहाँ पे जो विभिन्न संप्रदायों के जो भी धर्मगुरु हैं, सबका पर्याप्त सहयोग जो है जनपद प्रशासन को, पुलिस को जो प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो धर्मगुरु थे उन्होंने लोगों से अपील किया था कि वो अपने अपने मोहल्लों की जो मस्जिद है उसी में अपनी नमाज अदा करें, जिसका बाय एंड लार्ज लोगों ने पालन किया है। आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूर्णतया चाक चौबंद और पूरी तरीके से ठीक रही, जिसका परिणाम रहा कि आज कहीं से भी कोई जनपद में जो है किसी तरह की शांत व्यवस्था की जो है समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस अवसर पर मैं जो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन में जो लोग लगे हुए थे, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स थे, जो धर्मगुरु थे, सभी का एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहूँगा कि उन लोगों के सभी के सहयोग से जनपद में शांत व्यवस्था, अमन चैन कायम रहा। और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी जो भी पर्व त्यौहार रहें वो इसी तरीके से सब लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक जो है संपन्न कराएं और कहीं भी कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम ना करे, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट बार बार किया जा चुका है कि हम लोग हर कीमत पर यहाँ पर कानून व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश करेंगे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में या किसी भी तरीके का जो धार्मिक सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करने में अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो कानून के दायरे में जो है रहकर हम लोग कर सकते हैं, वो सभी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तनाव हुआ था और इस बार सब लोगों ने मिलकर के कोशिश की है शांतिपूर्वक है। और हमारा शहर जो है वो प्यार मोहब्बत भाईचारे का प्रतीक है और प्यार मोहब्बत भाईचारा ही सब कुछ है। सब कुछ ठीक है, सब शांतिपूर्वक है। आपकी डीएम साहब, एसएसपी साहब से भी बात हुई है? देखिए, डीएम साहब, एसएसपी साहब प्रशासनिक रूप से यहाँ खुद मौजूद रहे सब चीज़ों को देखने के लिए। हम लोग और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग लगे हुए थे। हम सबका धन्यवाद करते हैं। हमारा शहर का अमन सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में। आज संपूर्ण प्रदेश में ईडी का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक ज़िले में कांग्रेस द्वारा ये ज्ञापन देने का महामहिम राष्ट्रपति जी को कि ऐसी सरकार जो लगातार जब से केंद्र में आई है, वो चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनका दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार दमन करने का काम और विपक्ष को ख़त्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। विपक्ष में क्योंकि मुख्य रूप से कांग्रेस ही लड़ाई लड़ती है, न्याय की लड़ाई लड़ती है, तो कांग्रेस को राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। जबकि लगातार 4-5 दिन हो गए उनको 10-10 घंटे बिठाया जाता है ईडी का बहाना लेकर, और वो डरने वाले नहीं है और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं डरने वाला है। हम महामहिम से आज
ये ज्ञापन के माध्यम से ये कहने आए कि ऐसी सरकार को या तो बर्खास्त कीजिए, नहीं तो जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी है, उन्हें न्याय संगत काम करने का मौका दीजिए। जिस तरह दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह टारगेट राहुल जी को किया जा रहा है, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। सड़क पर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार है और कर रहा है और करता रहेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि आज 4 से 5 दिन हो गए हमारे जनप्रिय नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पूर्णतः केंद्र की भाजपा सरकार का हस्तक्षेप है। जब कोई फाइल 2014 में बंद कर दी गई, उसको दोबारे खुलवाकर पब्लिक के बीच में केंद्र की भाजपा सरकार, निकम्मी भाजपा सरकार क्या दर्शाना चाहती है। गांधी परिवार का बलिदान इस देश के लिए इतना रहा है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश पे अपनी जान निछावर की है और उसमें ये गांधी परिवार को ये दर्शाना चाहते हैं कि ईडी के मामले में ये इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार तो तुम्हारी सरकारों में हो रहा है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये पूछे कि जितने भी जिले हैं तुमने जो उसमें दफ्तर खोलने का काम किया है, उसका पैसा कहाँ से आया, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। नेशनल हुरान वाले मामले को इस कदर इन्होंने तूल देने का काम कर रखा है। ईडी, अरे ईडी भगवान है क्या? हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, सच का सामना करने वाले हैं। हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा को कभी कोई दबा नहीं सका। हमेशा उसने सबको साथ लेकर चलने का काम किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो। एक गुलदस्ते की तरह हमारा हिंदुस्तान बना है, लेकिन ये चाहते हैं कि देश का जो झंडा हो वो 2 रंगा हो, तो वो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं होने देगा। देश का झंडा तिरंगा ही रहेगा। रमन चौधरी। कौन सी कॉलोनी के रहने वाले हैं? मैं रेलवे न्यू पटेल नगर के पास का रहने वाला। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था, परसों रात को स्टेशन पे झगड़ा हुआ था बाइक निकालने के लिए जी। और वो झगड़ा भी मेरा नहीं हुआ था, मेरे फ्रेंड का हुआ था। तो उसमें वहाँ छूट छटा हुई, लेकिन वो लड़कों को मैं जानता था, उनमें से एक लड़के को। तो उसके बाद अगले दिन उससे मेरी लड़के से बात हुई, तो उसने कहा कि भाई तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मेन लड़का है जिससे लड़ाई हुई थी कि उससे लड़ाई है हमारी, कुछ नहीं। तो मेरी उस लड़के से बात हुई, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मिल के बात कर लेते हैं, ठीक है तू आ जा, और ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं। तो मैं रेलवे फील्ड के बाद शर्मा जी की दुकान है उसके बाहर पहुंचा। तो बाहर पहुंचने पे मैं खड़ा हुआ था, पहले वो 2 लड़के हैं, एक का नाम घनश्याम पंडित और दूसरे का नाम प्रणव सिक्का। तो उनके पहले उन्होंने आराम से बात करते रहे, बात करते करते उन्होंने उनके साथ 3 लड़के और आए, 3 लड़के और 2 कुल 5 लड़के आए। उनमें से एक लड़के ने पहले तो डंडे वंडे मारे, तो मैंने अपना सर बचाया, मैं नीचे बैठ गया। उसके बाद उन्होंने एक ने कट्टा निकाला, कट्टा निकालने के बाद मेरी चेस्ट की तरफ उसका फेस करके उसने फायर किया। तो फायर होने के बाद मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि बाद में जाके मैं अंदर को भागने लगा। भागते हुए मैंने देखा कि गोली लग गई। तो उसके बाद वो लड़के वहाँ से निकल गए। फिर मैंने बाइक उठाई और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया। दोनों घनश्याम पंडित और ये जो दूसरा नाम जो आप बता जी, रहे हो, क्या नाम है दूसरा? घनश्याम पंडित और प्रणव सिक्का। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। अन्य लोगों से परिचित हो? नहीं, अन्य लोगों से कुछ नहीं, बस जिसने गोली मारी उसका मुझे फेस याद है। प्रणव सिक्का दूसरा? जी, प्रणव सिक्का। कहाँ के रहने वाले हैं, जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है जी। ये अभी से कम आधा घंटा पहले की बस। तो यहाँ कौन लेके आया? यहाँ मैं ताऊ जी खुद ही आ गया। मेरे पास कॉल डिटेल है, जब उसकी कॉल आई थी और मैंने लास्ट जब कॉल करी, मेरे पास पूरी कॉल डिटेल है। ललित, वीब्रॉस हॉस्पिटल सहारनपुर से। रमन चौधरी नाम का एक जवान युवक आया है, छाती में गोली लगी थी, पुलिस द्वारा यहाँ लाया गया। मरीज़ की हालत अभी बेहतर है, स्टेबल है और सारी जांचें करी जा रही हैं ये पता करने के लिए कोई और नुकसान उसको नहीं हुआ। गोली जो लगी थी वो आर पार चली गई थी, तो
अभी मरीज़ जो है देखने से ऐसा लग रहा है कि खतरे से बाहर है और कोशिश हमारी पूरी उसके लिए जारी है। मेरा नाम सतवीर सिंह है। कहाँ के रहने वाले और ये कौन लगता है जिनके गोली लगी? मेरा बेटा है ये। हम रहने वाले तो ग्राम मोहद्दीनपुर के हैं, लेकिन हम शारदा नगर में ही खलासी वो क्या नाम मैदाफील फाटक के पास रहते हैं। क्या घटना हुई, किसने मारी वो? घटना तो ये था कि बच्चे के साथ 2-4 दिन पहले कोई बात हुई थी। एक इसके दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया, वहाँ पे मारपीट कर गई, प्लस गोली मार दी गई। कब की घटना है? ये लगभग होगी 4-4:15 बजे की घटना है। तो क्या कोई रंजिश थी कि लड़की को? नहीं, रंजिश नहीं। अभी बच्चे ने बताया, पहले तो कुछ नहीं बताया कि कल या परसों रेलवे स्टेशन पर कोई बाइक वगैरह पार्किंग में से निकाल तो कोई आपस में कहा सुनी हुई थी इनकी, बस इतनी बात थी। और कोई जान पहचान है? हाँ, एक तो घनश्याम पंडित है लड़का, और एक कोई और है, सिक्का है उसका नाम। 2 तो वहीं थे, बाकी उसके दोस्त थे। कब इसके आपने थाने में? हाँ, थाने में रिपोर्ट करवा दी है इसकी। अब स्थिति कैसी है? अब स्थिति अभी टेस्ट वगैरह हो जाए उसके बाद ही पता लगेगा।